Dr. Wise, the channel for True Story Tower. दाता दरबार के तहखाने में एक कब्र है। इनकी कब्र फारूक अहमद लिनार्ड अंग्रेज के नाम से है, जो इंग्लैंड के एक शाही खानदान से ताल्लुक रखता था। इसकी कब्र के कुतबे पर फारूक अहमद लिनार्ड इंग्लिस्तानी लिखा हुआ है। तबलीगी जमात की दावत पर मुसलमान हो गया। इसका नाम लिनार्ड था। मुसलमान होने पर इसका इस्लामी नाम फारूक अहमद रखा गया। इस्लाम कबूल करने के बाद इसने कुरान पाक का मुतालिया शुरू किया। इसमें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया है, जिसका मफहूम यूं है: बिल्किस का तख्त शाही 80 गज लंबा और 40 गज चौड़ा था। ये सोने, चांदी और तरह तरह के जवाहिरात और मोतियों से आरास्ता था। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्किस के कासिद और उसके हदिये व ताइफ को ठुकरा दिया और उसको ये हुक्मनामा भेजा कि वो मुसलमान होकर मेरे दरबार में हाजिर हो जाए, तो आपके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि बिल्किस के यहाँ आने से पहले ही इसका तख्त मेरे दरबार में आ जाए। चुनाचा आपने अपने दरबार में दरबारियों से यूं फरमाया: हे दरबारियों, तुम में से कौन है कि वो इसका तख्त मेरे पास ले आए, कबल इसके कि वो मेरे हुजूर मुती होकर हाजिर हो। एक बड़ा जिन बोला: मैं वो तख्त हाजिर कर दूंगा, कबल इसके के हुजूर इजलास बर्खास्त करें, और मैं बेशक इस पर कुव्वत वाला ईमानदार हूँ। जिनका बयान सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं ये चाहता हूँ कि इससे भी जल्द वो तख्त मेरे दरबार में आए। ये सुनकर आपके वजीर हजरत आसिफ बरखिया, जो इसमें आजम जानते थे और एक बाकरामत वली थे, उन्होंने अर्ज की हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से, जैसा कि कुरान मजीद में है, मैं आपके हुजूर हाजिर कर दूंगा एक पल झपकने से पहले। चुनाचा हजरत आसिफ बरखिया ने रूहानी कुव्वत से बिल्किस के तख्त को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में हाजिर कर दिया और वो एकदम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुर्सी के करीब नमूदार हो गया। तख्त को देखकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये कहा: ये मेरे रब के फजल से है। अब आ जाएं फारूक अहमद लिनार्ड की तरफ। इसने ये वाकया पढ़ा तो हैरान हुआ कि कैसे एक शख्स इतनी कम मुद्दत में सैकड़ों मील दूर से तख्त ला सकता है। ये सवाल इसने मुबल्लिगों से किया, जिसका कोई तसल्ली बख्श जवाब न मिल सका। इस अंग्रेज फारूक अहमद लिनार्ड इंग्लिस्तानी को कुरान पाक की सच्चाई पर पूरा यकीन हासिल हो चुका था। ये तो बस इसकी तस्दीक चाहता था, जो इसे रूहानी तौर पर मुतमईन करे। इसे तबलीगी जमात के इल्मी अफराद ने मुख्तलिफ दलाइल से मुतमईन करने की कोशिश की कि अंबिया कराम मोजिज़ात और औलिया कराम करामात पर कुदरत रखते हैं, मगर अंग्रेज मुसलमान ये रूहानी तस्दीक के जवाब का तलबगार था, इसलिए इल्मी बातों से मुतमईन न हुआ। इसने अपने साथियों से लाहौर के मुकामात देखने की ख्वाहिश का इजहार किया। इसे मुख्तलिफ मशहूर मुकामात का दौरा करवाते हुए जब दाता दरबार के सामने से गुजरे, तो इसे एक रूहानी कशिश की हामिल खुशबू ने अपनी तरफ खींचा। ये मज़ार की जानिब रवाना हुआ तो इसके साथियों ने अकीदे के एतबार से इख्तलाफी नज़रियात के पेश नज़र इसे रोक कर वापस ले जाने की कोशिश की, मगर वो ना माना और खुशबू की जानिब बढ़ता चला गया। मज़ार के अहाते में दाखिल होते ही दाता दरबार के गेट पर एक बुजुर्ग ने आपका इस्तकबाल किया और इनको चाय पानी पूछा। फारूक अहमद ने गरम चाय की तलब जाहिर की। बुजुर्ग आदमी ने अपना हाथ मगरिब की जानिब बढ़ाया और पलक झपकने से पहले ही एक साथ में गरम चाय का कप फारूक अहमद के सामने पेश कर दिया। फारूक अहमद ये सब कुछ देखकर अपने हवास खो गया। हवास बहाल होने पर बुजुर्ग वहां पर मौजूद न थे और काफी तलाश विस्यार पर भी ना मिले। आपने मुबल्लिगीन को बताया कि इसे मज़ार दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह से अपने सवाल का जवाब मिल गया है। ये कब लाहौर या मुल्तान या बर्र सगीर के किसी शहर या कस्बे देहात का कप नहीं है, बल्कि ये लंदन में मेरे घर का कप है, जो पलक झपकने से पहले इस बुजुर्ग ने लंदन से मेरे सामने पेश किया और मैं अपने घर में इसी कप में चाय पीता था। आपने कहा कि इस्लाम के असल तर्जुमान तो ये औलिया अल्लाह साहिब मज़ार
حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ اور دیگر اولیاء اللہ ہیں۔ اس واقعے نے جناب فاروق احمد لینارڈ صاحب کے دل کی دنیا ہی بدل ڈالی اور کایا پلٹ دی۔ مبلغین کو چھوڑ کر لندن شہر کا باشندہ ہمیشہ کے لیے لاہور داتا دربار کی دربانی پر معمور ہو گیا اور وہیں پر 13 فروری سن 1945 عیسوی میں وفات پائی۔ آپ کا مزار بیسمنٹ داتا دربار لاہور میں واقع ہے۔ سبحان اللہ۔